स्वागत है सभी का। देखिए, ये रीजनिंग के सीरीज़ का दूसरा क्लास है। इससे पहले हमने सीरीज़ का एक क्लास और रेडी कर लिया है जिसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझा है। सीरीज़ से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं और कैसे सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। इसमें हम 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, ये सभी क्वेश्चन हैं जिसको हम इस वीडियो में समझने वाले हैं और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के टाइप है जो आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी को हमने इसमें सिलेक्ट किया है ताकि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आप इजीली बना पाएँ। तो इन 13 क्वेश्चन को आराम से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से विलुप्त अक्षर चुनिए। आपको यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। इन चारों में से जो अक्षर यहाँ पे फिट बैठेंगे उसको आपको चुनना है। तो चलिए इसे समझते हैं और इसे बनाने का प्रयास करते हैं। आप पहले क्या कीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और पहले खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए और कमेंट में आंसर कमेंट कीजिए। उसके बाद आप इसे समझिए और देखिए कि आपने सही बनाया या नहीं, लॉजिक आपने पकड़ पाया या नहीं। देखिए, ये सीरीज़ में हो क्या रहा है। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको 2 सी दिखेंगे और यहाँ पे 3 सी दिखेगा और यहाँ पे 4 सी दिखेगा। मतलब 2 सी, फिर 3 सी, फिर 4 सी, मतलब सी में एक एक बढ़ता जा रहा है। तो वैसे ही ए में भी हुआ होगा। हम पैटर्न बैठा के देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे 1 सी और 1 ए किए तो 1 सी 1 ए हो गया। उसके बाद 2 सी तो यहाँ पे 2 ए कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 ए कर दिया हमने। तो 1 सी, उसके बाद ए और 2 सी और 2 ए। अब यहाँ पे 3 सी हो गया। यहाँ पे देखिए 3 सी हो गया। अब यहाँ पे अगर हम ए लिख देंगे तो यहाँ पे 3 ए भी हो गया, मतलब 3 सी 3 ए आ गया। अब यहाँ पे 4 सी ऑलरेडी है और यहाँ पे 3 ए दिख रहा है। मतलब यहाँ पे अगर हम ए लिख देंगे तो यहाँ पे 4 ए भी हो जाएगा। मतलब ये पैटर्न कंप्लीट हो गया। तो इस हिसाब से राइट आंसर क्या आया, यहाँ से आया सी और यहाँ पे हमने क्या लिखा ए और यहाँ पे क्या लिखा ए और यहाँ पे क्या लिखा हमने ए। मतलब सही विकल्प क्या हो जाएगा, सी ए ए। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस में दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 4 ब्लैंक स्थान दिख रहा है आपको, ब्लैंक प्लेस है। यहाँ पे क्या आएगा वो आपको बताना है। विलुप्त अक्षर आपको चुनना है। विकल्प यहाँ नीचे दिया गया है। तो देखिए, इसमें आपको ध्यान देना है। इसे आप इजीली बना सकते हैं, बस समझिए कैसे बनेगा। देखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे एल यू है, उसके बाद खाली स्थान है, फिर टी है। तो हम यहाँ पे अगर देखें इस वाले में एल यू बी टी, मतलब टी के पहले क्या है, बी है। और यहाँ पे भी अगर हम देखें टी के पहले बी दिख रहा है, मतलब ये हाई चांस है कि टी के पहले क्या आएगा, बी आएगा। यहाँ पे भी देखिए टी के पहले बी दिख रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। अब देखिए, बी वाला राइट आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन डी तो एलिमिनेट हो गया क्योंकि ये पी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद अगला देखते हैं। यहाँ पे यू ब्लैंक एल है यहाँ पे। तो हम देखते हैं एल के पहले और यू के बाद क्या है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो एल के पहले पी है और यू के बाद भी वेरीफाई करके देखें तो पी है। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पे आएगा पी। यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे बी आया था। यहाँ पे देखिए टी के बाद खाली स्थान है। तो हम ये ढूंढते हैं कि टी के बाद क्या है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए टी के बाद क्या है, यू है। तो अगर हम टी के बाद यहाँ यू लिख दें तो यू हो गया। उसके बाद पी है, पी के बाद खाली स्थान है। तो पी के बाद क्या है, यहाँ से ढूंढने का प्रयास करते हैं। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो पी के बाद यहाँ पे क्या है, तो आप बोलेंगे एल है। मतलब पी के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। इस प्रकार से क्या आया, बी पी यू एल। किस में दिख रहा है, बी पी यू एल। ऑप्शन पहला ही दिख रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें भी वैसे ही ढूंढने का प्रयास करते हैं। जैसे कि देखिए, इस बड़ा अक्षर को पहले आप समझिए। बड़ा अक्षर में क्या दिख रहा है, क्या जानकारी आपको देखने को मिल रहा है, उसे समझेंगे तो आप इसे इजीली बना पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 के बाद एक खाली स्थान है और 2 के बाद 2 के पहले खाली स्थान है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 2 के पहले क्या है। तो 2 के पहले आप देख पा रहे हैं 1 है। तो हम यहाँ पे 2 के पहले 1 लिख देंगे। उसके बाद अगर हम देखें 3 के बाद क्या है, तो 3 के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। और इधर हम देखें 1 के बाद क्या है, तो 1 के बाद क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 है। तो यहाँ 1 के बाद क्या लिख देंगे हम, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 लिख देंगे। उसके बाद 2 के बाद क्या है, तो यहाँ पे देखिए 2 के बाद आपको दिख रहा है 3। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। मतलब 32 41। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 32 41। किस ऑप्शन में दिख रहा है, 32 41 ऑप्शन सी में दिख रहा है। इस हिसाब से ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ईजी है, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक्स लगाना है, ध्यान से समझना है, शांति से बनाने का प्रयास करना है, देन डेफिनेटली ये बन जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए इसको भी उसी तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ बी ए के बाद ब्लैंक है और बी के पहले ब्लैंक है, तो हम इसी में क्या आएगा वो पहले भरते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 अल्फ़ाबेट एक साथ हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे तो बी ए के बाद क्या है, सी है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, सी लिख देते हैं। उसके बाद बी ए के बाद क्या है, सी है, तो यहाँ पे सी आ जाएगा, सी के बाद यहाँ पे ब्लैंक है, तो सी के बाद क्या है, आप यहीं पे देख सकते हैं क्या है, बी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। उसके बाद बी के बाद ब्लैंक है, तो बी के बाद क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं ए है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इस हिसाब से राइट आंसर क्या आया, CCBA। किसी ऑप्शन में दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो यही राइट आंसर हो जाएगा। यस, ऑप्शन सी में है CCBA, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, इसी तरीके से इसे बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए इसमें क्या है, AB सब में सिंगल ए है, सिंगल बी है, तो इसमें हम क्या देखते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बी के बाद ए है और ए के बाद बी है, तो हम ए के बाद बी लिख देंगे, ए के बाद यहाँ पे क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे, और बी से पहले क्या है, ए है, तो बी से पहले क्या लिख देंगे, यहाँ पे ए लिख देंगे, ए के बाद यहाँ पे क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे, और यहाँ ए से पहले क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे, और बी से पहले यहाँ क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। इस हिसाब से क्या बनाइए, ए बी ए बी। किसी ऑप्शन में अगर ऐसा दिख रहा है तो वहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। ABB किस में दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप इसे भी समझ गए होंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, इसे बनाने का प्रयास कीजिए, वही लॉजिक इसमें भी लगाइए और देखिए ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो चलिए इसे समझते हैं। अच्छा, यहाँ लास्ट में भी एक ब्लैंक है ना, क्योंकि ऑप्शन में देखिए 4 अल्फ़ाबेट है, तो लास्ट में भी ब्लैंक है यहाँ पे। अब बनाइए इसको, तो देखिए इसे हम समझते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ओ के पहले क्या है, ब्लैंक है, तो हम इधर ढूंढते हैं ओ के पहले कुछ है क्या, तो आप यहाँ देखिए ओ के पहले क्या आया है, एम आया है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एम लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ एम के बाद ब्लैंक है, तो एम के बाद कुछ आया है क्या, तो एम के बाद क्या आया है, ओ आया है, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, ओ लिख देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे ओ के बाद ब्लैंक है, तो ओ के बाद कुछ आया है क्या, तो आप बोलेंगे ओ के बाद एन है, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, एन लिख देते हैं। उसके बाद एन के बाद ब्लैंक है, तो एन के बाद कुछ आया है क्या, तो एन के बाद यहाँ पे देखिए पी आया है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, पी लिख देंगे। इस हिसाब से क्या बना, MONP किसी में दिख रहा है क्या, तो आप बोलेंगे ऑप्शन डी में दिख रहा है MONP, तो यस ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, इसे आप बनाने का प्रयास कीजिए और कमेंट में आंसर बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए है। आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आराम से बनाइएगा, जो टेक्निक हमने अभी आपको बताया है उसी टेक्निक को अप्लाई कीजिए और आंसर क्या होगा आप नीचे कमेंट में लिख के बताइएगा। हम आपको कमेंट में बता देंगे कि आपने सही बनाया है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से विलुप्त पद चुनिए। मतलब यहाँ पे जो ब्लैंक है वहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो चलिए इसे भी समझने का प्रयास करते हैं, बनाते हैं कैसे बनेगा। देखिए इस क्वेश्चन में कैसे करना है, तो आप यहाँ पे देखिए 7 के बाद 5 है और 5 के बाद 2 ब्लैंक है, उसके बाद फिर 7 है, 7 के बाद ब्लैंक है और 1 2 फिर ब्लैंक है और 5 के बाद फिर ब्लैंक है। तो इन सभी ब्लैंक प्लेस पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए 7 के बाद 5 है, तो 7 के बाद 5 मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 5 के पहले 7 है, यहीं पे देखिए, तो 5 के पहले 7 मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मतलब ये पहला प्लेस हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा और चौथा। मतलब राइट आंसर में अगर हम देखेंगे तो तीसरे नंबर पे 5 आएगा और चौथे नंबर पे 7 आएगा। किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या, तो तीसरे नंबर पे 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये कट जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर में 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये भी कट जाएगा। उसके बाद चौथे नंबर पे 7 आना चाहिए। तो चौथे नंबर पे 7 है क्या, तो ऑप्शन ए में भी नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। चौथे नंबर पे 7 किस में है, तो ऑप्शन सी में है। तो इस हिसाब से भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। इस तरीके से भी आप आंसर को एलिमिनेट करके जल्दी और क्विकली सॉल्व कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये तरीका भी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अभी हम रीजनिंग के सभी टॉपिक्स करने वाले हैं, तो उन वीडियोस को देखने के लिए, रीजनिंग को अच्छे से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से आज ही जुड़ जाइए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए ये अगला क्वेश्चन है, इसे आपको सॉल्व करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी सीरीज़ के पहले क्लास में कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में देखिए, उसका लिंक दिख रहा होगा। आप क्लिक करके इस वीडियो को देखने के बाद उसको ज़रूर देखिए।
जब आप उस वीडियो को देख लेंगे, साथ ही साथ इस वीडियो को देख लेंगे, देन डेफिनेटली सीरीज से आने वाले 2-3 सवालों को आप एग्जाम में इजीली बना पाएंगे। तो चलिए इसे समझते हैं, ये कैसे बनेगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 33 है, 10 है, 43 है, 53 है, 96 है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो चलिए समझते हैं क्या आएगा, कैसे बनेगा। तो देखिए 33 में 10 को ऐड कर देंगे, मतलब यहाँ पे प्लस हुआ है, 33 में 10 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 43 आ जाएगा। उसके बाद 10 में 43 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 53 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, जुड़ रहा है। उसके बाद 43 में 53 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 3 3 6 हो जाएगा। उसके बाद 5 4 9 मतलब 96 आ जाएगा। अब 96 और 53 को आपस में जब आप ऐड करेंगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, वो निकल जाएगा। अगर आप ऐड करेंगे तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 53 प्लस 96 जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 6 और 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद 9 और 5 ये क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। मतलब क्या आया, 149। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 149। ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा, 149। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप इसे समझ गए होंगे, और ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आएगा आप उसे ऐसे ही चुटकी बजा के बना पाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि अगला पद क्या होगा, मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये बनेगा कैसे। चलिए बताते हैं। ये भी सीरीज़ का एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये बताना है, लेकिन इसमें जो लॉजिक लगा है उसे आपको समझना बेहद ज़रूरी है। चलिए समझते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, 1 और 3 आपस में जुड़ा है तो क्या आया है, 4 आया है, ठीक है यहाँ पर। उसके बाद क्या हुआ है, 1 3 और 4 इसे जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। जोड़ के देखिए 4 4 3 7, 7 और 1 8 हो जाएगा। अब ये 15 कैसे आएगा, तो देखिए अगर आप 8 8 4 12, 12 3 15, इस बार 1 को छोड़ दिया है, सिर्फ ये 3 को जोड़ा है, मतलब 8 4 12, 12 3 15, मतलब किसको जोड़ा है, तो 3 को जोड़ा है, 4 को जोड़ा है, सॉरी ये 4 हो जाएगा, 3 को जोड़ा है और 4 को जोड़ा है, प्लस किसको जोड़ा है, 8 को जोड़ा है, तो क्या आ जाएगा, 8 4 12, 12 3 15। तो ऐसे ये 15 आया। उसके बाद अब ये 27 कैसे आया उसे समझिए। तो 27 कैसे आएगा, 15 में आप 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 में आप 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। मतलब इस बार इस 3 को छोड़ दिया, किसको जोड़ा है, तो 4 को जोड़ा है, फिर उसके बाद 8 को जोड़ा है, फिर किसको जोड़ा है, 15 को जोड़ा है, तो क्या आया है, 27 आया है, 27 आया है। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम इस 4 को भी छोड़ देंगे, फिर किसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, किसको, 8 को जोड़ेंगे, उसके बाद 15 को जोड़ेंगे, उसके बाद 27 को जोड़ेंगे। जब आप इन सभी को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, वहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। जोड़िए, आप इसे जोड़ेंगे तो 7 5 12, 12 और 8 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 का आप शून्य लिखेंगे, हासिल लेंगे कितना, 2। उसके बाद ये 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, मतलब 50। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे तो आप बोलेंगे 50 आएगा। कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 50, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या, 37 भी नहीं होगा, 44 भी नहीं होगा, 48 भी नहीं होगा, क्या होगा, नोटा, नन ऑफ दी एबव, मतलब इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप आप इसे समझ गए होंगे और अच्छे से आप इसे अब बना पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो आप उसे डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसे भी समझिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप है सीरीज़ का, ऐसा क्वेश्चन भी आजकल पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, 6 से 7 कैसे बना और 7 से 16 कैसे बना, इसे समझिए। 6 में गुणित 1 हुआ है, फिर प्लस 1, इसी संख्या का गुणा करके इसी संख्या को जोड़ दिया गया है। मतलब 6 में हम 1 का गुणा करेंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे तो 7 होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है, इसमें गुणा 2 करेंगे प्लस 2 करेंगे, मतलब उसी संख्या को गुणा करेंगे, उसी संख्या को जोड़ देंगे, है ना। उसी संख्या को गुणा करना है, उसी संख्या को जोड़ देना है। तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, जो कि आया भी है। तो उसके बाद अगला स्टेप में क्या करेंगे, अगला स्टेप में भी वही नियम फॉलो करेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। अगला स्टेप क्या होगा, 16 में आप क्या करेंगे, तो 16 में आप करेंगे गुणा 3 प्लस 3, तो क्या आ जाएगा, 51 आ जाएगा। करके देख लीजिए, 16 तिया कितना होता है, तो आप बोलेंगे 16 तिया कितना होता है, 48 होता है। 48 में आप 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 51 आ जाएगा, जो कि आया भी है। अब अगला स्टेप में आपको क्या करना है, 51 है तो 51 में आप क्या करेंगे, तो 51 में आप क्या करेंगे, गुणा 4 करेंगे प्लस 4 करेंगे, इसी संख्या का गुणा करेंगे इसे इसमें और उसी को उसमें जोड़ देंगे। तो गुणा कीजिए, 4 एकम 4 हो जाएगा। उसके बाद 4 पंजे 20,
तो ये हो जाएगा 204। उसके बाद आपको इसमें 4 जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा 204 और 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 208। किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या 208? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर तो 208 ही होगा। यहाँ पे ये ऑप्शन 206 नहीं होगा, मिस प्रिंट हुआ होगा। ये कितना होगा? 208 होगा। तो आप इसे 208 मानते हुए ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ऐसा क्वेश्चन भी जब भी आपके एग्जाम में आएगा आप उसे बना पाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसे समझिए और इसे बनाने का प्रयास कीजिए। सरल है ये क्वेश्चन, कठिन नहीं है बिल्कुल भी, बस आपको लॉजिक ढूंढना है और आपसे ये डेफिनेटली बन जाएगा। वीडियो को रोकिए और खुद से बनाइए, आंसर को कमेंट कीजिए, देन फिर वीडियो में समझिए कैसे बनेगा, लॉजिक क्या है इसके पीछे। देखिए यहाँ पे समझते हैं कि 5 से 10 कैसे बना। तो आप बोलेंगे कि इसमें 5 ऐड कर दिया होगा, तो ठीक है 5 में 5 ऐड करेंगे तो 10 बन जाएगा। अब 10 से 20 कैसे बना? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो 10 दूनी 20 हो गया। उसके बाद यहाँ पे फिर 5 ऐड कर देंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे +5, उसके बाद गुणा 2, फिर +5, फिर गुणा 2। मतलब अगला स्टेप क्या होगा? जो भी होगा उसमें हम +5 ऐड कर देंगे तो आंसर निकल आएगा। मतलब 50 में हम 5 ऐड कर देंगे तो आंसर निकल आएगा, जो होगा क्या? 55 होगा, 55। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 55। ऑप्शन ए में दिख रहा है, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप इसे समझ गए होंगे, ये तो सो सिंपल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें लॉजिक ढूंढिए और इसे बनाने का प्रयास कीजिए। इसमें भी कुछ नहीं है, बस आपको सीरीज़ को समझना है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये आपको बताना है। देखिए सीरीज़ को समझिए, सिंपल है। यहाँ पे क्या हुआ है? इंटू 2 + 1, इंटू 2 + 1, मतलब 6 दूनी 12 हो गया और उसमें 1 जोड़ दिए तो 13 हो गया। यहाँ पे हम देखें तो क्या करेंगे? इंटू 2 + 1 करके देखते हैं, तो 13 दूनी 26, 26 में 1 जोड़ देंगे तो 27 हो गया। यहाँ पे देखें तो 27 दूनी 54 होता है और 54 में 1 जोड़ दिए तो क्या हो गया? 55 हो गया। मतलब यहाँ पे भी क्या हुआ है? इंटू 2 + 1, यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगा है। तो अगला जो भी आंसर आएगा उसमें भी हम क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे? इंटू 2 + 1, मतलब 55 का 2 से गुणा करेंगे, उसमें 1 जोड़ देंगे। 55 का अब 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 110 हो जाएगा। 110 में आप 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 11111, मतलब 111। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी 111, जो कि ऑप्शन में भी दिख रहा है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप इसे भी समझ गए होंगे। तो इस तरीके से हमने सीरीज़ में जैसे जैसे पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, उन सभी टाइप्स को, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे बताने का प्रयास किया है, आपको समझाने का प्रयास किया है। आई होप आप इसे अच्छे से समझे होंगे। और अगर आपने सीरीज़ का पहला क्लास नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखिए। उसे आप देख लेंगे तो सीरीज़ से आने वाले 2-3 क्वेश्चन आपसे इजीली बन पाएंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आगे हम रीजनिंग का सभी टॉपिक्स करने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।